आज से हम भारतीयों के सामने दोहरी चुनौती है। हर भारतीय को इस चुनौती का सामना करना है। ये चुनौती किसी जंग से कम नहीं है। जंग इसलिए कि जंग में जान का जोखिम होता है। ये चुनौती भी ऐसी ही है कि इसमें अगर हम हारे तो जान का जोखिम सामने खड़ा है। जी हाँ, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद आज यानी 8 जून से देश भर में अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। देश भर में आज से मॉल, मंदिर, होटल और रेस्तरां आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे लॉकडाउन के दौरान बदहाल इकोनॉमी की रफ्तार फिर से बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए हमें ज्यादा एहतियात बरतने की भी जरूरत होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को मन की बात में कह चुके हैं। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। गौर करने की बात यह है कि अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि लॉकडाउन में छूट देने के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2,50,000 के भी पार पहुंच गई है। यह लगातार 10वां दिन है जब कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई है। आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि 10 दिन में पिछले किस तरह से कोरोना के मरीज भारत में बढ़े हैं। 7 जून को 10,864 नए मामले कोरोना के आए। 6 जून को 10,438 कोरोना के नए मामले सामने आए। 5 जून को 9,471 कोरोना के नए मामले सामने आए। 4 जून को 9,952, 3 जून को 9,638, 2 जून को 8,820, 31 मई को 8,789, 30 मई को 8,364, 29 मई को 8,138 और 28 मई को 7,300। आप देख सकते हैं कि हर दिन कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते गए हैं और यह लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी जिस तेजी से बढ़ रही है वह चिंता में डालने वाली है। बात चाहे रोज आने वाली रिकॉर्ड संख्या में नए मामलों की हो या फिर मौतों की, तस्वीर डरावनी दिख रही है। अंदाजा इसी से लग सकता है कि शुरुआती 2.5 महीनों में देश में जितने कुल कोरोना के केस थे उतना अब एक ही दिन में आना सामान्य बात हो चुकी है। ऐसे में एक तरफ मॉल से लेके धार्मिक स्थलों समेत तमाम दूसरी सार्वजनिक जगहें भी सोमवार से खुल चुकी हैं, तो दूसरी तरफ कोविड-19 अपना खतरनाक रूप दिखा रहा है। सरकारी आंकड़ों के लिहाज से देश में कोरोना के कुल केस अब 2.5 लाख को पार करते हुए 2,57,334 हो चुके हैं। सिर्फ 5 दिनों में ही 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में 2 जून को कोरोना के कुल केस 2 लाख हुए थे, जो अब 7 जून को ही 2.5 लाख पार कर गए हैं। ऐसे में आशंका है कि आज के बाद संक्रमण के मामलों में और भी अधिक तेजी आ सकती है और इस बात की आशंका खुद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जता चुके हैं। अब लोग धार्मिक स्थलों, मॉल्स और रेस्तरां में जाने को तैयार हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ने की चुनौती बनी हुई है। इस तरह अनलॉक 1 में जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था के द्वारा पटरी पर लौटने की उम्मीद है तो दूसरी तरफ मेडिकल डिजास्टर का खतरा भी सर पर मंडरा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान लाखों लोगों की नौकरियां गईं। बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो इसकी गंभीरता का अंदाज होता है। मार्च में बेरोजगारी दर 7% थी, जो 3 मई को खत्म हफ्ते में बढ़कर 27.11% पर पहुंच गई। जनवरी मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3.1% रही, जो पिछली 44 तिमाहियों में सबसे कम है। इस दौरान मई में पीएमआई 30.8 रहा। अप्रैल से कुछ बेहतर रहा है। पीएमआई अगर 50 से कम हो तो उसे कॉन्ट्रैक्शन यानी अर्थव्यवस्था के सिकुड़न का संकेत मानते हैं। ऐसे में चुनौती है कि अर्थव्यवस्था को भी बचाना है और खुद को कोरोना से भी और देश को भी। इस बीच प्रतिष्ठित पत्रकार लांसेट ने इस महामारी से बचाव के लिए 3 बेहद कारगर तरीके सुझाए हैं। लांसेट के मुताबिक
1 मीटर या उससे अधिक की शारीरिक दूरी, मास्क और आंखों की सुरक्षा से कोरोना का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। लैंसेट ने 6 देशों में 172 ऑब्जर्वेशनल स्टडी का आंकड़ा इस रिसर्च रिव्यू में पेश किया है। लैंसेट के इस रिसर्च रिव्यू में कहा गया है कि शारीरिक दूरी कोरोना वायरस संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलने से बचा सकती है। यह बात लैंसेट द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों की एक समग्र समीक्षा में सामने आई है। बता दें कि इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार इस तथ्य को रेखांकित कर चुके हैं कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। कि इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला है, उसे बिगड़ने नहीं देना है। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है। हम लापरवाह हो जाएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आपको, आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है। इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। लैंसेट में प्रकाशित शोध में यह भी बताया गया है कि शारीरिक दूरी के साथ मास्क और आंखों की सुरक्षा भी संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम करती है। इसी क्रम में बार बार हाथ धोने की बात भी सामने आती है, क्योंकि हाथ ही कोरोना वायरस के हमारे आंखों और शरीर तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि मौजूदा सबूतों की समीक्षा विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कराई गई है। कनाडा के मैकमास्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और समीक्षा के मुख्य लेखक होल्गर सुनेमन ने कहा कि शारीरिक दूरी से कोविड-19 के मामले में कमी आने की काफी प्रबल संभावना है। सुनेमन WHO के संक्रामक रोगों अनुसंधान के तरीके और सिफारिशों वाले समन्वय केंद्र के सह निदेशक भी हैं। सुनेमन ने कहा, हालांकि प्रत्यक्ष सबूत काफी सीमित हैं, लेकिन जो भी प्रमाण है इससे साफ है कि समुदाय में मास्क का इस्तेमाल सुरक्षा प्रदान करता है और संभवतः N95 या स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से पहने जाने वाले मास्क का इस्तेमाल अन्य मास्क की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि आंखों की सुरक्षा से बचाव में अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। इन अध्ययनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रत्यक्ष प्रमाणों और सार्स और मर्स से संबंधित कोरोना वायरस के अप्रत्यक्ष या जुड़े प्रमाणों पर काम किया है। ये तो हुई कोरोना संक्रमण से बचाव की बात, लेकिन आपको अगर असावधानीवश या किसी दुर्घटनावश कोरोना संक्रमण हो ही जाता है तो भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोरोना संक्रमण का इलाज अपने घर में ही कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद मेडिकल प्रोफेशनल्स कह रहे हैं। इन दोनों भोपाल के एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि आप कोरोना संक्रमण की आरंभिक अवस्था में, आरंभिक स्टेज में खुद घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं। आप देखिए ये वीडियो क्या सलाह देता है आपको। से जांच पड़तालों से, बायोकेमिस्ट्री लैब से, पैथोलॉजी लैब से, रेडियो डायग्नोस्टिक लैब से पहले ये पकड़ना होगा कि ये वायरस कौन से ऑर्गन को अभी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको करेक्ट करना होगा। उसके साथ में ये देखना होगा कि कहीं वो कैटेगरी तो नहीं बढ़ाता जा रहा है। अर्ली ऑक्सीजन देना पड़ेगा, अर्ली लोगों को आइडेंटिफिकेशन, दूर आंगनवाड़ी वर्कर, दूर आशा कार्यकर्ता, दूर दूर के बैठे छोटे नेताओं को ये बताना होगा कि जितनी जल्द आप इस वायरस को पकड़ लेंगे, जितनी जल्द आपको सर्दी खांसी बुखार है और आप बिस्तर पे आराम कर लेंगे, अच्छा 4-5 लीटर पानी पी लेंगे, विटामिन सी ले लेंगे संतरे के हिसाब से, जिंक ले लेंगे एक अंडे से, अच्छा प्रोटीन ले लेंगे दूध, अंडे और दाल से, और 4 कप चाय पी के सोडियम पोटेशियम ले लेंगे, और एक आध सेम फल और फ्रूट खा के विटामिन ए ले लेंगे, 1 गिलास दूध सुबह शाम पी के
अगर आपने विटामिन ए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कर लिए, और अगर आपने ये पूरा मिनरल्स ले लिया, और अगर आपने पूरे प्रोटीन्स ले लिए जिसका ब्रेकडाउन होता है इस कोरोना से, कोरोना आपको नहीं हरा सकता है। कोरोना नहीं हरा सकता। आपको बिस्तर पे आराम करने की जरूरत है, बेड रेस्ट, आपको हाइड्रेशन थेरेपी की जरूरत है, आपको विश्वास की जरूरत है कि मैं जीतूंगा। ये जो साइकेट्रिकली आदमी परेशान हो जाता है और इतने हार्मोन सिक्रीट करता है और हार्ट की धड़कन बढ़ा लेता है और बीएमआर बढ़ा लेता है, इस बहाने से अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा लेता है, ये कम करना होगा। बिस्तर पे आराम करना होगा, अपना बीएमआर कम कर लो, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी कम कर लो कि कोरोना क्या कर लेगा आपका। कोरोना इज क्यूरेबल। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।